बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म 19वां अध्याय। तो कल आपने कथा में सुना कि भगवान नारायण प्रकट होते हैं और सुदेव ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवन दान देते हैं और 12,000 वर्ष लंबी आयु देते हैं। अब 19वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे कि जब सुदेव ब्राह्मण कहता है कि महाराज हमने 4,000 वर्ष तक तपस्या किया तो आपने हमारे बेटा होने का तो वरदान दिया, लेकिन उम्र केवल 12 वर्ष दिया था, तो प्रभु ये कैसे? तो श्री नारायण जी ने कहा कि हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या ये तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। वैसे ब्राह्मण को पता नहीं था उस समय, जब अपने मृतक पुत्र को गोदी में लेकर के वो ब्राह्मण बैठा हुआ था, लेकिन उस समय पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया था। तो 1 महीना तक वो पति और पत्नी दोनों वर्षा के जल में ही बैठे रहे, ना उन्होंने कुछ खाया और ना कोई जल पिया। भगवान कहते हैं, हे नारद, एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे, ओजन करने लगे, तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत बहुत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप, तप, स्नान, दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब तरह से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वो भाग्यवान, धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस तरह हे मुनिराज, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर और अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्रायः होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे तथा कहने लगे कि ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी ना देखा ना सुना। ऐसा इस तरह आश्चर्य युक्त होकर वो सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि वही तुम राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। अब आप ये कथा, ये दृढ़धनवा की ही पूर्व जन्म की कथा थी जो ये सुदेव ब्राह्मण हुए थे। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तू वही दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुए हो। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था जो तुम्हें जंगल में मिला था और कहा था कि क्या तुम अपने कर्म को क्यों नहीं संभालता है। हरि ने उसको जिलाया तथा सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वो सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो
अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया था। इति 19वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही श्रेष्ठ मास है। इस महीने को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके आप भजन करें, भगवान का पूजन करें, व्रत करें, गीता जी का पाठ, पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करें। कहते हैं पुरुषोत्तम मास के कथा को श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जो प्राणी जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो पुरुषोत्तम मास ये 3 साल के बाद आता है, तो इसीलिए इतना श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम मास को भगवान नारायण ने पूरा ही अपना स्वरूप ही बताया है कि जो पुरुषोत्तम मास का सेवन करेगा, पुरुषोत्तम मास में व्रत करेगा, वो समझो हमारा ही पूजन और व्रत कर रहा है। और जो धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा नियम उपवास इत्यादि करता है, दान जप इत्यादि करता है, तो उसे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और जब ऐसा प्राणी धर्मात्मा अपना शरीर छोड़ेगा तो वो हमारे धाम में जाकर के विराजमान होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो कल आपको 20वां अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। जय श्री राम, जय माता दी।